नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और बोल्ड एक्ट्रेस कहे जाने वाली अक्षरा सिंह को लेकर फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गया है। चर्चा ये हो रहा है कि झारखंड में पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों एक ही होटल में एक ही रूम में फिर से दिखाई दिए हैं। खबर यह है कि 8 अक्टूबर को पवन सिंह का शो होता है चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति झारखंड में, और 9 अक्टूबर को भी वहीं एक दूसरे दुर्गा पंडाल में अक्षरा सिंह का शो होता है। और दोनों शो करने के लिए झारखंड के रेडिसन ब्लू होटल में पहुंच जाते हैं, और होटल के सेकंड फ्लोर पर पवन सिंह होते हैं और थर्ड फ्लोर पर अक्षरा सिंह होती है। और ये खबर जो है एकदम धुआं की तरह पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरा बिहार में खबर फैल जाता है। और खबर फैलने के बाद इस पर एक खबर तो बनता है, इस पर एक वीडियो बनता है। ये खबर पूरी क्या है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे, और ये खबर की सच्चाई कितनी है, पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। गहराई से जांच करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए आप। मेरा नाम दिनेश कश्यप है और आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे। खबर यह है कि पावर स्टार पवन सिंह अपने शो के लिए एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं झारखंड में। पवन सिंह का शो होता है 8 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को ही झारखंड पहुंच जाते हैं लखनऊ से। झारखंड पहुंचने का सबसे मेन वजह उनका इतना पहले ये हो जाता है कि छपरा के रहने वाले उनके खास मित्र जो हैं वहाँ पे उस दुर्गा पूजा समिति से जुड़े हुए रहते हैं, और युवराज सुधीर सिंह जी जुड़े हुए रहते हैं। युवराज सुधीर सिंह से पवन सिंह का कैसा मीटअप है आपको पता ही है, कैसा मिलन होता है उन लोगों का। बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है, आपस में उन दोनों का बहुत प्यार बनता है, बहुत ही प्यार रहता है, और मिलते हैं एक दूसरे से तो गले मिलते हैं। और पवन सिंह हालांकि उनको पैर छूकर प्रणाम भी करते हैं। हम खबर जानेंगे अक्षरा सिंह के बारे में। अक्षरा सिंह वहाँ कैसे पहुँच गई, तो भैया अक्षरा सिंह का जो है एक दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को वहाँ शो रहता है। जिस दिन पवन सिंह का शो होता है 8 अक्टूबर को, उसी दिन अक्षरा सिंह पहुँच जाती है झारखंड में। और पवन सिंह के करीबियों से कुछ खास लोगों से बात करने के बाद हमें मालूम ये पड़ा कि रेडिसन ब्लू होटल में कौन कौन आता है कौन जाता है इससे किसी को मतलब होता नहीं है, क्योंकि उसमें जो गार्ड है, जो बॉडीगार्ड है, जो गनमैन है, जो वहाँ पे जो गार्डों का जो व्यवस्था है बहुत ही हाई लेवल का होता है, और उसमें बहुत ही हाई लेवल के लोग भी वहाँ जुटे उसमें आते हैं जाते रहते हैं। इसीलिए वहाँ पे एक दूसरे से मिलाप होता नहीं है। जिसका जो कमरा बुक है वो अपने कमरे में रहेगा, दूसरे कमरे से किसी को कोई मतलब होता नहीं। वैसे ही फ्लोर ही चेंज था इन दोनों का। लेकिन फैंस का और इंटरव्यू लेने वाले का और मीडिया लोगों का, मीडिया वाले भाइयों का सबसे ज़्यादा नज़र इस बात पे टिका हुआ था कि ये दोनों जो अब झारखंड में आ ही गए हैं तो दोनों का फोटो एक ना एक मिल जाए तो बात ही बन जाए, और बात ही बन जाए नई खबर चर्चा में और जोरों शोर से आ जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। ऐसा ना होने का कारण ये है कि दूर दूर तक पवन सिंह और अक्षरा सिंह का मिलन अब संभव नहीं रहा, कारण कि अक्षरा सिंह अलग पवन सिंह पर ताप कसती है और पवन सिंह अक्षरा सिंह के बारे में बोलने से कतराते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह से पवन सिंह के बारे में एक पत्रकार ने पूछा था कि पवन सिंह जो है बॉलीवुड में गाना गा रहे हैं, क्या इससे भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ेगा? तो अक्षरा सिंह के बातों से लग रहा था कि नहीं, अक्षरा सिंह के दिल में कहीं ना कहीं अभी भी पवन सिंह के लिए प्यार है। कारण कि अक्षरा सिंह ने बोला उस इंटरव्यू में कि भाई भोजपुरी का बंदा कोई भी जाके अगर बॉलीवुड में गाना गाता है तो भोजपुरी का मान सम्मान अवश्य बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्योंकि अक्षरा सिंह वहाँ कुछ और भी बोल सकती थी, लेकिन अक्षरा सिंह उन पवन सिंह का शिकायत नहीं की। इस बात को सुनकर पवन सिंह के टीम के लोगों का जो है दिल खुश हो गया, और अक्षरा सिंह के कमेंट में जाकर आप पढ़िएगा तो एक बार फिर से अक्षरा भाभी नाम से उनके कमेंट बॉक्स में आने लगे। हालांकि अक्षरा सिंह कहते हैं कि हमारे पास कमेंट पढ़ने का वक्त नहीं है, इसीलिए हम फालतू लोगों का कमेंट नहीं पढ़ते, और जो बढ़िया कमेंट होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। बात यह है कि बात यहां तक पहुंच गई कि भोजपुरी में कुछ लोग चर्चा करने लगे कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह फिर से एक हो गई। ज्योति सिंह से डिवोर्स करने के बाद पवन सिंह अक्षरा सिंह से फिर से शादी कर लेंगे, ये बात वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। ये सोचना ही मूर्खता वाली बात है। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए किसी को। जो सोच रहे हैं वो मूर्खता वाली काम कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों से मैं विनती करना चाहूँगा, ऐसा आप लोग सोचिए भी मत। क्योंकि कारण कि आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन क्या 2 दिन पहले ज्योति सिंह जो है अपने काराकाट क्षेत्र में जाकर के धमाल मचाई हुई है। कारण कि 2025 में विधानसभा चुनाव सूत्रों का हवाले से खबर आ रहा है कि ज्योति सिंह लड़ने जा रही है।
और ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है तो जीतने का हारने का बात तो अलग है, लेकिन चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि चुनाव तो हजारों लोग लड़ते हैं, लेकिन चर्चा में ज्योति सिंह इसलिए आ रही है अभी से क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की वो पत्नी है। और पावर स्टार या फिर उनकी पत्नी या फिर उनकी मम्मी या फिर उनके घर के कोई भी सदस्य अगर कोई भी काम करता है तो चर्चा में आ जाता है, कारण कि पावर स्टार ऐसा है ही भोजपुरी का एकलौता शेर, इसीलिए उस शेर के बारे में कोई भी अगर बात टिप्पणी आती है तो बात चर्चा में बन जाता है। खबर यह था कि रांची में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का कोई भी मिलन नहीं हुआ और आपस में उन दोनों का कहीं मिलन हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है, ये तो बात हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। बाकी दोस्त आपको क्या पता है इस खबर के बारे में, अक्षरा सिंह और पवन सिंह क्या फिर से मिल सकते हैं या नहीं, आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कश्यप है और आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ने मिलते तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।